एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट कुछ क्लासेस से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं पीवाईक्यूज, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हमने पहली कुछ क्लासेस में 2024 का प्रैक्टिस किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2023 के पीवाईक्यू के आपको क्या क्या प्रैक्टिस कराए थे मैं बता देती हूँ। मैंने आपको 2023 के पीवाईक्यूज के एमसीक्यू, ठीक है, और एआर, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए थे, क्योंकि मेरे को जब उससे पहले 2024 का करवाया था तो थोड़ा लास्ट पार्ट जो था, सेकंड पार्ट जो था, वो थोड़ा जल्दी जल्दी ले जाना पड़ा था, इसीलिए मैंने वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके इसी पिछली वाली वीडियो में करवा दी थी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा शॉर्ट आंसर्स, आपके केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ बेटा, मुझे ना कई बच्चों ने ये बोला कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई नो बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर है व्हाइट पे व्हाइट दिखता है तो इसलिए भी होता है, ठीक है। तो आपके ना बेटा सेटिंग्स में ना एक ऑप्शन होता है जिसपे ना आप वीडियो की क्वालिटी सबसे अच्छी वाला पे कर सकते हो, ठीक है। चेक कर लेना एक बार कि आपकी वीडियो क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी पे हो। उसमें सेटिंग्स में आपके इधर कॉर्नर में होता है, आपके राइट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। वीडियो के मतलब आपके, आप जहां से व्यू कर रहे हो उसके राइट कॉर्नर पे होगा, ठीक है। साथ ही साथ बेटा अगर आपको उस पे उसके बाद भी नहीं दिख रहा हो ना, तो आप ना अपने जूम इन कर सकते हो, ठीक है। जूम इन, अब क्या होगा बेटा, मैं जैसे जूम इन करूंगी ना यहाँ पे तो बहुत थोड़ा सा ना ये ग्लिच करेगा हल्का सा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही पे स्टेबल रहे। हल्का सा देखो ग्लिच कर गया ना, हल्का सा मैंने जैसे पीछे किया तो बहुत ज्यादा पीछे हो गया, आगे किया तो बहुत ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। इसीलिए तो आप चाहो तो इस वीडियो को जूम इन भी कर सकते हो, तो आपको क्लियरली क्वेश्चंस तो दिख ही जाएंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब name and explain a surgical contraceptive method that can be adopted by the male partner of a couple. मेल पार्टनर ऑफ कपल, ठीक है। और कौन सा सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोला है, ठीक है, गलती से भी आर्ट मत सोच लेना, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या हमने पढ़ा था, वो भी सर्जिकल में। मेल्स के लिए क्या हुआ था, वेसिकटॉमी, ठीक है। और नाम से ही पता चल रहा है क्या हमारा हमने ब्लॉक किया था, वास्ट रेफरेंस, ठीक है। क्या किया था, टाई किया था या फिर ब्लॉक किया था, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, टाई या ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना है इसमें, ठीक है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च इन द ईयर 1990 विद सम इंपॉर्टेंट गोल। इनलिस्ट एनी 4 प्राइम गोल्स ऑफ एचजीपी। याद करो क्या नाम है एचजीपी का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम किसका, ह्यूमन का। उस पे वर्क चला था, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब वर्क चला था आपका, है ना। और कितने टाइम चला था आपका, 13 साल चला था। उससे क्या पता चला, जीनोम से रिलेटेड सारी चीजें। जीनोम से मतलब क्या, आपके डीएनए को हमने डिकोड करने की कोशिश करी थी कि डीएनए में क्या क्या है, क्या कितना है, क्या कैसा है, ठीक है। तो उससे हमारा पहला आपका गोल ये हो गया कि हमने क्या करा था, 20,000 से लेके 25 हम 1000 जीन्स मानते हैं, तो वो हमने आइडेंटिफाई करे थे डीएनए के, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया था, हमारे 3 बिलियन नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस जो था वो हमने पता लगाया था, ठीक है, डीएनए के, ठीक है। डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस 3 बिलियन जो थे उनका पता लगाया था। साथ ही साथ बेटा अब इतना सब कुछ कैसे पता करेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जैसे होता है उसकी उससे किया जाता है, मतलब क्या, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। अब कंप्यूटर के यूज, कंप्यूटर्स में क्या होते हैं बेटा, जिसमें आप इन्फॉर्मेशन फीड करते हो, आपके डेटाबेसेस, जैसे आपका एक्सेल हो, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो भी एक डेटाबेस है, ठीक है। आप अपना डेटा उसमें स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो आपके डेटाबेसेस, तो इन सबका स्टोर करा था हमने, कहा एक डेटाबेस, स्टोर इन डेटाबेस, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा इसके रिलेटेड जितने भी एथिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, सोशल इश्यूज, कई लोगों को हम सोशली भी ऑफेंड कर सकते हैं अगर हम ये सब कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे, कोई सोशली भी आप एथिकली भी कर सकते हो, किसी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा हो ना, किसी इन्वायरमेंट में अगर आप किसी कोई ऐसी बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, टेक्निक यूज कर रहे हो, किसी इन्वायरमेंट में हार्म पहुंच रहा हो, तो वो सब भी हमें पूरा एनालाइज करा था इसमें, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज और सोशल इश्यूज हमने एड्रेस करके दिया था इसके एड्रेस करें, ठीक है। तो ये आपके चारों पे। नेम एनी वन कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल ऑर्गेनिज्म विच हैज बीन आल्सो बीन सीक्वेंस देयर आफ्टर। इसके बाद हमने कौन सा किया था बेटा, 2 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बताती है, ठीक है।
उसमें से मुझे ना अभी एक की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद आ रही है, एक की में मतलब जरा सा मुझे ना एक कंफ्यूजन है कि डी लगता है कि नहीं। ठीक है, जो बच्चा, चलो मुझे दूसरे का ना प्रॉपर स्पेलिंग आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरे वाले की मैं आपको एक की बताती हूँ, सीनो रेपडाइटिस, ठीक है, एलिगेंस, एक तो ये था, ठीक है। और बेटा दूसरा आपका अराबिडोसिस था करके, है ना, अराबिडोप्सिस करके था। अब जिसको स्पेलिंग पता है वो मुझे कमेंट में बताएगा, ठीक है। इस ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म in England after 1850 is an excellent example of natural selection. Explain how. क्या क्या हुआ था बेटा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में नेचुरल सिलेक्शन कैसे देखा गया था? क्या हुआ था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि 1850 से पहले हमने देखा कि लाइकेन बहुत थी, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रीज आई नहीं थी, इंडस्ट्री से ही तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मिलता है। तो क्या था, लाइकन बहुत ज्यादा थी। लाइकन बहुत ज्यादा थी तो क्या हुआ, एक ब्लैक विंग मॉथ थी, एक व्हाइट विंग मॉथ थी। तो उससे क्या हुआ, वो व्हाइट विंग जो थी वो लाइकन पे कैमोफ्लेज हो रही थी, क्योंकि व्हाइट कलर के थे लाइकन। तो उससे क्या हुआ, व्हाइट की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि उसको जो उसका प्रेडेटर था वो देख ही नहीं पाया, वो कैमोफ्लेज हो गई, तो है ना। वहीं पे क्या हुआ, जब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ा, स्मोक आया, सूट, है ना, ये सब ट्री की ट्रंक पे ना जाके फंस गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, लाइकन, और लाइकन हमारा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। तो जैसे पॉल्यूशन आया तो लाइकन तो खत्म ही हो गया पूरी तरह। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लैक हो गया। अब ब्लैक वाली मौत के लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई, वो कैमोफ्लेज कर लेगी, और प्रेडेटर व्हाइट वाली को ज्यादा इजीली डिटेक्ट करने लगा, तो व्हाइट वाली की पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो गई और ब्लैक की फेवर हो गई, ठीक है। ये आपको मेंशन करना है अपनी लैंग्वेज में पूरा प्रॉपर, ठीक है। वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ, अब अच्छा किसी को भी बच्चा कोई भी दिक्कत आ रही हो अपनी लैंग्वेज क्वेश्चन की बनाने में, तो प्लीज वो भी मुझे अपना कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं आपको प्रॉपरली एक पूरी वीडियो इस पे ही बताऊंगी कि अब आपको लैंग्वेज कैसे बनानी है, ठीक है। मेरे को एक शॉर्ट ट्रिक पता है बेटा, किसी को भी अगर जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगी कि अगर आपको इंग्लिश भी नहीं अच्छे से आती, ठीक है, हो सकता है बेटा आपको नहीं आती उतनी अच्छे से इंग्लिश, लेकिन बायो आपकी स्ट्रांग है, तो आप कैसे कर सकते हो आंसर्स, ठीक है। One of the major approaches of crop improvement program is artificial hybridization. Explain the steps involved in making sure that only the desired pollen grain pollinate the stigma of a bisexual flower by a pollen breeder. ठीक है, ये वही बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने दो प्रोसेस पढ़े थे। एक कौन सा था, इमैस्कुलेशन, क्या हुआ था, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या बचा आपके पास, खाली फीमेल फ्लावर। अब फीमेल फ्लावर पे हमने क्या किया, बैगिंग कर दी, एक पॉलिथीन चढ़ा दी, ठीक है। उससे क्या हुआ, हमारा अनडिजायर्ड अनडिजायर्ड पॉलिनेशन जो था वो प्रिवेंट हो गया। उसके बाद क्या किया, हमने अपना डिजायर्ड पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन इंट्रोड्यूस करा दिए या पॉलिनेट करा दिए या स्प्रे कर दिए, ठीक है, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। वी ऑल मस्ट, सॉरी यहाँ पे हम 26 क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन नीड बोथ अ मॉस्किटो एंड अ ह्यूमन होस्ट फॉर इट कंटिन्यूटी। एक्सप्लेन। देखो बेटा, हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम में दो फेजेस होती है, दो साइकिल होती है, ठीक है। एक सेक्सुअल साइकिल होती है, सेक्सुअल फेज होता है, और एक होता है एसेक्सुअल फेज, ठीक है। अब उसके होते हैं दो होस्ट, एक ह्यूमंस और एक कौन सा होता है, एक होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। अब ह्यूमन में बेटा कौन सी हो रही है, एसेक्सुअल फेज, ठीक है। सेक्सुअल फेज किसमें हो रही है, मॉस्किटो में। इसीलिए मॉस्किटो क्या कहलाता है, हमारा प्राइमरी होस्ट, ठीक है। और ह्यूमन क्या कहलाता है, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप लिखोगे ना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है टीचर पे भी कि इसे बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो बेटा अब इसमें क्या है, आप देखना, लिखे लिखना। सबसे पहले क्या हुआ था, स्पोरोजोइड, जो इन्फेक्टिव स्टेज थी ह्यूमन के लिए, ठीक है, वो ह्यूमन में एंटर करेगा, कैसे, जब इन्फेक्टेड एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट करेगी, तो क्या होगा, वो ह्यूमन की बॉडी में अंदर जाएगा। फिर क्या होगा, ब्लड से वो आपके सबसे पहले लिवर तक पहुंचेगा, फिर लिवर में वो डिवाइड करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, अपना ये सेक्सुअल स्टेज करेगा, ठीक है, मैक्रोफेजेस में, लिवर के मैक्रोफेजेस सेल। उसके बाद क्या, वो आरबीसी पे अटैक करेगा, फिर आरबीसी में क्या होगा, गेमेटोसाइट बनेंगे, एक मेल गेमेटोसाइट एक फीमेल गेमेटोसाइट कुछ बनेंगे, ठीक है, एक नहीं मतलब मल्टीपल बनेंगे, ठीक है, मल्टीपल फीमेल गेमेटोसाइट मल्टीपल मेल गेमेटोसाइट। अब क्या होगा, अब ब्लड सक करेगी अनइन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। जब फीमेल अनइन्फेक्टेड सक करेगी ना, तो क्या होगा, आपके मेल गेमेटोसाइट फीमेल गेमेटोसाइट दोनों जाएंगे फीमेल मॉस्किटो के अंदर। अब जब वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर जाएंगे तो फीमेल मॉस्किटो
के जो गट होता है ना, उसमें उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या सेक्स उनकी आगे की डेवलपमेंट जो है वो भी वहीं पे होगी। उसके बाद क्या होगा, वो सारा पहुंच जाए, वो जब डेवलप करते होंगे अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में ही वो ट्रैवल कर जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के, और वहां पे वो वापस से किसमें कन्वर्ट है, स्पोरोजोइट में, जो इन्फेक्टिव स्टेट है, जो किसमें जाएगी अब वापस से उसमें ह्यूमन में जाएगी। ऐसे ये साइकिल चलती है, ठीक है, ये आपको मेंशन करना। We all must work towards maintaining good health because health is wealth. Enlist any 6 ways of achieving good health. बेटा ये तो एक अवेयरनेस क्वेश्चन टाइप है, मतलब आपकी नॉर्मल अवेयरनेस आपको कितना है कि कैसे हम डिसीजेस से बच सकते हैं, ठीक है। आपको पता है आपकी मम्मी किस किन चीजों के लिए बोलती है बाहर का मत खाओ, क्यों, क्योंकि फूड कंटामिनेशन हो सकता है, वाटर का कहते हैं ना हर जगह का पानी नहीं पीना चाहिए, वाटर कंटामिनेशन, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, क्यों, और वेक्टर कंट्रोल बेटा, वेक्टर, अब जैसे कुछ डिसीज अभी हम पढ़ी ना प्लाज्मोडियम, ये वेक्टर है इसका, एनोफिलीज, क्यू और एक और होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, जिससे क्या होता है फाइलोरिसिस, है ना, इन सब मॉस्किटोज के वेक्टर, ये सब वेक्टर है ना मॉस्किटो, तो ये इनका स्प्रेड रोकना चाहिए। साथ ही साथ क्या आपको अपने आसपास हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड मील खानी चाहिए, कुछ अगर इम्प्रॉपर कुक्ड मील रह गई तो क्या हो सकता है बेटा, बहुत सारे फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, इनका होने का डर रहता है, ठीक है, हाइजीन, क्लीनिनेस, आपका खाना है ना, खाना पीना, और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन, ठीक है, जो हमारे बचपन से बेटा जब हम छोटे होते हैं ना, तब से हमें वैक्सीनेशन के वैक्सीन लगती है, आपके शॉट्स लगते हैं, वैक्सीन शॉट्स, कोविड टाइम में भी लगे थे, राइट आप सबको, तो वो सब आपकी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, वैक्सीनेशन का चार्ट जो है प्रॉपर आपके टिक होने चाहिए, सारे आपके वैक्सीनेशन लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये आपके मेथड्स होते हैं जिनसे आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर चला गया वो। On spraying Bacillus thuringiensis on an infected cotton crop field, the pests are killed by the toxin. However, the toxin, although produced by the bacteria, does not affect it. Explain giving reason. क्या हुआ था बेटा, जब Bacillus thuringiensis में खुद में प्रोटीन बन रहा है, तो वो प्रोटीन जो टॉक्सिक प्रोटीन है, तो वो टॉक्सिन है, मतलब हमारा, वो उसे क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा, ये बात पूछ रहा है वो, है ना, क्योंकि वो किस फॉर्म में हुआ था, इनएक्टिव फॉर्म में, उसका क्या नाम था, प्रोटॉक्सिन, ठीक है। जब वो हमने इंसेक्ट में डाला, तो इंसेक्ट में क्या होता है, उसका पीएच अल्कलीन होता है, कहाँ का, गट का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना इफेक्ट दिखा देगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो मिड गट थी, उसके जो एपिथेलियल सेल्स थे, उनमें वो स्वेलिंग करके लाइसिस कर देगा और पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको मेंशन कर। बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। Describe any two broadly utilitarian arguments to justify the given statement. ठीक है, आपको याद है हमने बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए, इसके यूटिलिटेरियन हमने 3 पढ़े थे, नैरो, ब्रॉडली और एथिकल। कि तुम्हें पूछा ब्रॉडली में क्या था, आपको याद है अमेजोन रेन फॉरेस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया कि मेजोरिटी ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई अर्थ को कौन कर रहा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो उसके हम इसका मतलब क्या, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, आपकी कार्बन साइक्लिंग, फास्फोरस, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल साइक्लिंग जो थी, ये तो किससे हो रही है, आपकी बायोडाइवर्सिटी से हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा कुछ आपकी इकोलॉजिकल सर्विसेज है, जैसे पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, जो आपकी या ब्रीडिंग हो गई, ये सब क्या है, नेचर में रोल प्ले करती है, ये सब अगर नहीं होंगी ना, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म में जब वो इफेक्ट्स दिखेंगे ना, तो पता चलेगा कि इसने कितना ज्यादा इफेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो। अब हम अपना केस बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बेटा। केस बेस में बेटा आप ये देख रहे हो, ये आपको ना मुझे बताया गया है कि ये एक ग्राफ के तौर पे बताया गया कि कैसे पैथोजेनेसिस हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे वैसे एक पहले तो आएगा इंक्यूबेशन पीरियड, फिर क्या आएगा, पीरियड ऑफ इलनेस, यहाँ पे सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे, उसके बाद क्या, फिर आपने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तो क्या हो गया आपके, क्योंकि उससे क्या हो गया, उससे वो डिक्लाइन करने लगे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, को दवाई ले ली, एंटीबायोटिक ले ली उसके अगेंस्ट में, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है।
तो ये इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ पर्सन ट्रांसमिटिंग अ डिसीज स्लैश इन्फेक्शन एंड वाई, कौन सा पीरियड ऑफ इलनेस, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस समय सबसे ज्यादा है, इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ इन्फेक्शन जहां पे ऑर्गेनिज्म एंटर किया बॉडी में, और पीरियड ऑफ अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, जब आता है आपको सिम्टम, जब पहली बार दिखेगा उसके बीच का पीरियड जो होगा क्या कहलाएगा आपका, इंक्यूबेशन, ठीक है। अब नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दैट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ lymphocyte that are attacked by the pathogen of this disease, जब बोल दिया एक स्पेसिफिक लिम्फोसाइट, अब आपने याद करो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में सिर्फ एक ही डिसीज पढ़ी है जिसमें स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट पे अटैक हो रहा है, जो हमारी एसटीडी भी कहलाती है, कौन सी, हमारा एड्स, ठीक है। तो आपको एड्स मेंशन करना है, और कौन से सेल्स पे अटैक करती है, आपके टी हेल्पर सेल्स पे, ठीक है। तो आपको ये सेल्स में मेंशन करने हैं, ठीक है। अब ड्रॉ अ स्कीमेटिक लेबल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी, बेटा डायग्राम चाहे कितना भी गंदा बनाओ, थोड़ा सा कोशिश करना क्लियर बनाओ, बट अगर गंदा बन भी रहा है, राइटिंग नहीं अच्छी है, ठीक है, तो एटलीस्ट लेबलिंग बहुत अच्छे से करके आना, क्योंकि लेबलिंग के मेन मार्क्स होते हैं, ठीक है। देखो ऐसा तो सब बना ही लोगे, एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज का डायग्राम और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना मत भूलना, और लेबलिंग करना मत भूलना, क्या, ये लाइट चेन, ठीक है, ये पूरी हैवी चेन थी, ये पॉइंट क्या था आपका, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। और ये दोनों बेटा अक्सर अगर बच्चे यहाँ बना तो आते हैं लेकिन इनकी लेबलिंग भूल जाते कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, तो इनको जरूर मेंशन कर देना, ठीक है, इस पे ही पूरा मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स, कोई भी एक लेबलिंग छोड़ दी हाफ मार्क्स दे, ठीक है। हाँ बेटा ये आपको मैंने पिछले वाले 2024 का भी जब हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी था ये क्वेश्चन, तो इससे पता चल रहा है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए हम अपना दूसरा केस पेश करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज विल बी हाईएस्ट इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, कौन से इम्यून सेल सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ इन विच, अच्छा कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा इम्यून सेल्स जो है आपके एंटीबॉडीज बनाएंगे, कौन से में, जहाँ पे इलनेस हो रही है, ठीक है, तो कौन सा है वो, जो आपका पीरियड ऑफ इलनेस, ठीक है, पीरियड ऑफ इलनेस, और कौन सी सेल्स बनाएंगे आपके बिलियन, ठीक है। अब बेटा इसमें आपका ना ये प्रॉपर दिखाया गया कि सेग्रीगेशन कैसे होता है सेल्स में, ठीक है, और जब नहीं होता है कहीं पे भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो क्या दिक्कतें आ जाती है, प्रॉपर आपको दिखाया गया, ठीक है, जहाँ उसको नॉन डिस्टिंक्शन कहा जाता है, जब प्रॉपरली सेग्रीगेशन नहीं हुआ है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, ठीक है। तो अब इसमें पूछना व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्या हुई थी बेटा, एन्यूप्लॉइडी के एग्जांपल से याद कर लेते हैं। सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी किसमें देखी गई थी, हमारी हमारी देखी गई थी डाउन सिंड्रोम में ना, या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, या टर्नर सिंड्रोम में। तो क्या हुआ था, या तो गेन हुआ था या फिर लॉस हुआ था, ट्राइसोमी हुई थी या मोनोसोमी हुई थी, ठीक है। तो गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर इन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल के टाइम पे जब एनाफेज पे वो सेग्रीगेट होते हैं ना, जब इक्वेटर से, तो क्या हुआ उसमें फेलियर हो गया, तो वो कई बार सेग्रीगेट हुआ ही नहीं, तो अगर एक संग जला गया तो क्या हो गया, आपकी ट्राइसोमी हो जाएगी, और जो दूसरी तरफ रह गया, दूसरी तरफ एक कुछ भी नहीं गया तो क्या होगा, दूसरी तरफ मोनोसोमी हो जाएगी, ठीक है। If during spermatogenesis the chromatid of sex chromosome fail to segregate during meiosis, right? Only the different type of gametes with altered chromosome number that could possibly be produced. ठीक है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान अगर क्रोमैटिड फेल कर गया तो अब हमारे पास जो डिफरेंट गेमीट्स आए वो किस तरीके के आएंगे, देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ 22 प्लस एक्स आ रहा था, या 22 प्लस वाई आता है गेम, अब क्या होगा, अब आपके पास आएगा 22 प्लस एक्स वाई, और दूसरा क्या आएगा 22 प्लस एक्स ओ, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी सॉरी सर, सॉरी बेटा यहाँ पे ओ ही आएगा, ठीक है, ओ ही आएगा आपका, एक्स ओ नहीं आएगा। यहाँ पे तो कुछ गया ही नहीं ना, कि देखो एक्स या तो एक्स आना था या वाई आना था, यहाँ पे कुछ गया ही नहीं, 20 प्लस 0, ठीक है।
अब a normal human sperm that is 2020 plus Y fertilized an ovum with karyotype 22 plus XX. Name the disorder. अब क्या हुआ यहाँ पे टोटल करो 44 प्लस XXY मिलेगा हमें, तो क्या कहलाएगा, कौन सा डिसऑर्डर हो रहा है हमें, क्लाइनफेल्टर। ठीक है, क्लाइनफेल्टर में हुआ था ना ये सब, उसका होता है ये कैरियोटाइप। ठीक है, और उसकी वजह से सिम्टम्स क्या दिखे थे, सबसे पहला गायनेकोमास्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, मास्टिया, और ओवरऑल क्या हुई थी, ओवरऑल डेवलपमेंट तो हमारी मेल थी। ओवरऑल, ओवरऑल लिखना बेटा। ठीक है, ओवरऑल मेल डेवलपमेंट या मैस्कुलिन डेवलपमेंट। ठीक है, आपकी मैस्कुलिन डेवलपमेंट। और क्या होता है, स्टर्लिटी आ गई, स्टर्लिटी हो जाती है ना। ठीक है, आपके जो ट्रांस सेक्शन होते हैं वो इसी एक से बनते हैं। ठीक है, नेम द बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी एबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन एंड राइट टू सिम्टम्स। ये पूछ रहा है कि ऑटोसोम में जब ऐसी एबनॉर्मलिटी आई थी तो क्या हुआ था, हमने एक डिसीज पढ़ी थी जिसमें ऑटोसोम में भी ये चीज हुई थी और उसका नाम था डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में होता है ना ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम हमारा कौन सा था, हमारा ऑटोसोम था। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या रहते हैं सिम्टम्स, देखो मेंटल रिटार्डेशन। वो आपने बेबी की फोटो देखी है ना, आपके एनसीईआरटी दिखाती है एक मेंटल रिटार्डेड बेबी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पाम है ना, पाम क्रीज है एक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और हैंड भी एक, और फरोड टंग है, बहुत अच्छे से उसमें दिख रही है डायग्राम में, एक फरोड टंग है। फरोड मतलब ऐसे फरो बना होता है टंग के ऊपर, ऐसे एक ग्रूव टाइप बना होता है। ठीक है, वो सब, तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है, अब एक्सप्लेन दी, अब हम बेटा लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए। एक्सप्लेन दी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इन दी ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, ओव्यूल में, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं बेटा, मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ठीक है, क्या हुआ था, हमारा न्यूसेलर सेल से क्या बनी थी हमारी मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करेगी किससे, मियोसिस से, तो क्या मिलता है हमें, पहले तो बनता है, पहले मियोसिस 1 होगी तो क्या बनेगा हमें, मेगास्पोर डायाड, फिर मियोसिस 2 होगी तो मेगास्पोर टेट्राड। अब जब मेगास्पोर टेट्राड बना तो उसमें क्या हुआ, जो 3 सेल्स थे वो तो डीजेनरेट कर गए, एक सेल ही हमारा डेवलप करेगा। तो इस वजह से इसको, जो हमारा एम्ब्रियो सेल बनेगा, इस वजह से इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं, मतलब सिंगल स्पोर से बना, सिंगल मेगास्पोर से बना पूरा एम्ब्रियो सेल। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो उसमें माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस होगी तो क्या होगा, पहले वो 2 सेल स्टेज में आएगा, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 8 सेल में वॉल डेवलपमेंट होगी और वॉल फॉर्मेशन और वैक्यूल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो एम्ब्रियो सैक प्रॉपर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिनमें 3 एंटीपोडल सेल्स मिलते हैं चलाजल एंड पे, और 2 सिनर्जिड और एक एग सेल जिसे हम कहते हैं एग एपरेटस, वो हमें मिलता है माइक्रोपाइलर एंड पे, और बीच में हमें मिलता है सेंट्रल सेल जिसमें होती है 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं, जिसकी हम प्लॉइडी लेवल हमेशा n+n लिखते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स इन इट। ठीक है, आप देखो कुछ कुछ हम ऐसा बनाते हैं डायग्राम, शॉर्टकट में बना रही हूँ बेटा। ठीक है, ये हमारे एंटीपोडल सेल्स, ये हमारा सिनर्जिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिनर्जिड में आपको फिलिफॉर्म एपरेटस भी हल्का हल्का सा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बीच में क्या होगा, 2 पोलर, ये आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक, मैंने थोड़ा रफ सा बना दिया अभी। ठीक है, इसको आप सबको लेबलिंग कर देना, ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये सेंट्रल सेल की 2 पोलर न्यूक्लिया है। ठीक है, पोलर न्यूक्लिया है। ठीक है, और प्लॉइडी लेवल भी बेटा इन सबके मेंशन कर दोगे तो एक और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, सिनर्जिड्स। ठीक है, और ये आपका एक्स सेल, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटर। ठीक है, ये आपको सारा मेंशन करेंगे। ठीक है, अब एक्स और में भी दूसरा आपको जो दिया है वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन फीमेल, इम्प्लांटेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कैसे हुई बेटा, ट्रोफो, आपके ब्लास्टोसिस्ट में क्या बना था, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थे और इनर मास सेल था। इनर मास सेल तो आपको क्या बन जाता है, आपका फीटस बन जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, या एम्ब्रियो बन जाता है बेसिकली, और आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या होता है, उनके ऊपर एक डेवलपमेंट शुरू होगी, ठीक है, एक एक्सटेंशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शुरू होंगे बनना। उनको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाय, जो कि आपकी मेटरनल यूट्रीन यूट्रीन टिश्यूज होंगे ना, उनसे जाके जुड़ेगी। कैसे, इंटरडिजिटेट करेगी मेटरनल ब्लड से और यूट्रीन टिश्यूज से, ठीक है, क्या इंटरडिजिटेट करेगी। इंटरडिजिटेट से क्या होगा, आपका जो इंटरडिजिटेड होने से बेटा ये हो जाएगा कि आपका जो वो है ना, कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है, तो वो आपका प्लेसेंटल कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा इन्होंने पूछा है कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग ह्यूमन फीटस विद द यूट्रस एंड लेबल एनी फोर पार्ट इन इट। आई नो ये थोड़ा टफ डायग्राम है, आप लोग कभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हो इस डायग्राम पे, बट बेटा थोड़ा सा आपकी बार हो सकता है। देखो, और में इसीलिए दिया गया, अक्सर कर जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना, वो और में इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चा ये ना कर पाए तो कम से कम ऊपर वाला कर ले, और ऊपर वाला क्वेश्चन ऑब्वियस रहता है कि आता ही है, ठीक है। तो आप लोग यही वाला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, आप सिंपली से, और देखो डायग्राम सुंदर बने ना बने, एटलीस्ट लेबलिंग कर लेना इसकी, है ना, ठीक है। थोड़ा सा ये यहाँ पे सर्वाइकल प्लग होता है वो दिखा देना, ठीक है। सुंदर डायग्राम चाहे इसका ना बना पाओ, बट एटलीस्ट लेबलिंग देख के जाना सारे डायग्राम्स की, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वो बनेंगी कोर यूनिट विलाई आपकी, ये आपकी कोर यूनिट विलाई, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, एम्ब्रो, आपकी एम्ब्लिकल कॉर्ड, और ये आपका फीटस, ठीक है। मैंने थोड़ा सा, मैंने भी बेटा बेकार डायग्राम बनाया है इसका, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है, बट इसीलिए क्योंकि लेबलिंग ताकि समझ आ जाए, ताकि आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो हो गया, ये आपकी कैविटी हो गई, यूट्रीन कैविटी, और ये आपका सर्वाइकल प्लग हो गया, ठीक है, यूट्रीन कैविटी। इतना टफ क्वेश्चन वैसे बेटा कम आते हैं, चांसेस कम रहते हैं, कभी कभार एक आध डाल देते हैं ना, तो इसीलिए और में डाला गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। Name and describe the step involved in technique widely used in forensic that serve as basis of paternity test in case of dispute. वो ये बोल रहा है कि डिस्प्यूट के टाइम, मतलब बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछ रहा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या हुआ था बेटा, हमने आइसोलेट किया था डीएनए, उसके बाद क्या करा था, डीएनए का आइसोलेशन के बाद उसको फ्रेगमेंट्स में कट करवाया था, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, बेसिकली डाइजेशन करवाया था। उसके बाद क्या था, उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना था। सेपरेट किससे किया था हमने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। उसके बाद जब सेपरेट हो गए, अब हमने क्या करा, एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन यानी कि नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन पे उसको क्या करा, स्प्रेड किया था, है ना, जिसको हम सदन ब्लॉटिंग भी कहते हैं। तो उसके बाद क्या करा था हमने, हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी बाय वीएनटीआर प्रोब्स, ठीक है, जो आपको आपके सैंपल जो मतलब बेसिकली पैटर्नल उससे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उनसे करवाई थी, ठीक है। जो आपके पैटर्निटी टेस्ट, आपके फादर का जो प्रोब वो होगा डीएनए, वो एज अ प्रोब काम करेगा उसमें, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, उसके बाद आपको जब आपने वीएनटीआर हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, उसको चेक करने के लिए कि जो हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट्स बने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफ, ठीक है, तो उससे प्रॉपर आपको दिख जाए। तो ये स्टेप्स, ठीक है। It is sometimes observed that the F1 progeny has a phenotype that does not resemble either of the two parents and has an intermediate phenotype. इसमें लिख दिया intermediate, मतलब कुछ बीच का मिलता है, यानी क्या, व्हाइट और रेड फ्लावर थे तो उससे क्या मिला, पिंक। किसने देखा था, स्नैपड्रैगन में, ठीक है, ठीक है, या मिराबिलिस चलापा, है ना। एग्जाम्पल आपको बताई दिया, इसमें कौन आपको वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल बताना है, ठीक है बेटा। उससे क्या होगा, व्हाइट और हमने रेड करे थे क्रॉस तो पिंक मिला था, पिंक को जब हमने दोबारा क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेसिकली मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सपोज ये था, ठीक है, इसको हमने किया, क्या मिलेगा, आर आर, दो ये मिलेंगे और एक ये मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों रेशो सेम ही आएगा, क्या आएगा, 1:2:1, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। अब bioreactors are the contaminant vehicle of any biotechnology based production process. For large scale production and for economic reason, the final success of biotechnical process depend on the efficiency of the bioreactor. अभी पूछा, this the operational guideline that must be adhered to the achieve optimization of the bioreactor system in list यानी 4. ऑप्टिमल हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है, पूरा टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन सप्लाई, क्या, विटामिन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के लिए कौन सा आ गया आपका, सबस्ट्रेट हो गया, सॉल्ट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब आपका
एक आइडियल होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए, ठीक है, न ज्यादा न कम। मेंशन द फेजेस ऑफ ग्रोथ, वी रेफर टू एन स्टेटमेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, किसमें होती है, कौन से फेज में ज्यादा होती है, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, हम ये दो फेज कहते हैं ना, उसमें ज्यादा होनी चाहिए। इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द बायोरिएक्टर अवेलेबल फॉर द इंटेंडेड यूज इमीडिएटली गिव रिजल्ट, तुरंत नहीं यूज करते, क्या होता है उसके बाद आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है बेसिकली आपका प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन होता है, या फिर उसकी क्वालिटी चेक कर, क्वालिटी टेस्टिंग करी जाती है ना, कंट्रोल क्वालिटी टेस्टिंग करी जाती है, क्वालिटी कंट्रोल, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल करा, उसकी टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। और अब दूसरा देख लेते हैं, ईगो R1 हैज प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन RDA, एक्सप्लेन द कन्वेंशन फॉर नेमिंग ईगो R1। ई हमें किसे दे, क्योंकि इस्चेरिचिया कोलाई से हमें मिला था, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, तो ई उसका जीनस बता रहा था, सीओ क्या बता रहा था, उसका स्पीशीज नेम, आर जो था वो उसका स्ट्रेन था, आपको याद हो हमने निमोनिया जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देखा था, उसमें रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन मिले थे ना, ऐसे ये रफ, रफ उसका स्ट्रेन है, ठीक है। वन उसका ये था कि हमने जितनी बार एंजाइम को डिस्कवर, जितनी बार उसका टेस्टिंग करी थी, तो उसमें जितनी बार में हमें मिल पाया था, ठीक है, तो वो उसका नंबर ऑफ टाइम इट वाज डिस्कवर्ड, मतलब नंबर ऑफ टाइम द एंजाइम वाज टेकन आउट, ठीक है, इसका जो नंबरिंग थी कि हमने कितनी बार में ये पाया है, ठीक है, तो उसका वन, ठीक है। राइट द रिकॉग्निशन साइट एंड द क्लीवेज साइट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या थी बेटा, याद करो, GAATTC, ठीक है, और इधर क्या था 5 डैश, इधर था 3 डैश, इधर 3 डैश और इधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसी का उल्टा हो गया, ठीक है, तभी तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये कहाँ पे काटता है, जी और ए के बीच में, ठीक है, इसकी वजह जी और ए के बीच में, ठीक है बेटा, ये जरूरी है ये एरो दिखाना, अगर नहीं दिखाओगे, क्लीवेज साइट नहीं दिखाओगे तो मार्क्स आधे ही मिलेंगे, ठीक है। What are the protruding and hanging stretches of DNA produced by these restriction enzyme called, जो हमें मिले उसको क्या कहेंगे, कौन से स्टिकी एंड्स, और स्टिकी एंड की अपनी इंपॉर्टेंस क्या होती है बेटा, कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कोई भी मिलेगा इसके जैसे, तो उसपे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देंगे, जिसकी वजह से क्या है, इजीली वो RDNA में हेल्प करे, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस थे बेटा, इससे हमने आज अपना 2023 का क्वेश्चन PYQ कंप्लीट कर लिया। आई नो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा पेपर के लिए, ठीक है, आगे भी ऐसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में बता देना, ठीक है। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं, चलिए बाय।